हे गाइस, क्या रही चुड़ैल की स्टोरी और क्यों करनी पड़ी तांत्रिक को चुड़ैल से शादी, जानिए। बिल्कुल चांदनी रात थी और वहाँ पे एक सजी हुई लाल कपड़ों में नई दुल्हन की तरह एक औरत बैठी हुई थी। चांद की चांदनी इतनी ज्यादा थी कि दूर तक बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। तांत्रिक ने देखा और तांत्रिक समझ गया कि वो चुड़ैल अब निकल चुकी है और किसी न किसी की तलाश कर रही है कि कोई उसके पास आए ताकि वो उसे मार सके। उसके बाद तांत्रिक चुड़ैल के पास पहुंच जाता। जैसे ही तांत्रिक तालाब के पास पहुंचता है, चुड़ैल की नज़र तांत्रिक पर पड़ जाती है और वह उसके लिए कहानियों का जाल बुनना शुरू करती है। वह तांत्रिक को कहती है कि मैं ना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ, गहने जेवरात सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आपके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको मेरे साथ उस तालाब तक चलना होगा। तांत्रिक को सब कुछ पहले से ही पता था और वह अपने आप को तंत्र विद्या से मजबूत कर चुका था। फिर चुड़ैल उसके पास जाती है और उसे कहती है कि आपको मेरे साथ तालाब में उतरना पड़ेगा। तांत्रिक कहता है कि ठीक है, मैं आपके साथ तालाब में उतर जाऊंगा, लेकिन आपको इससे पहले बताना होगा कि आप हैं कौन। फिर चुड़ैल कहती है कि मैं पास के ही गांव की रहने वाली एक औरत हूँ। के बाद तांत्रिक चुड़ैल को कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कोई मामूली औरत नहीं हो, तुम चुड़ैल हो, चुड़ैल। उसके बाद चुड़ैल तांत्रिक से कहती है, अगर तुमने सब कुछ जान ही गए हो फिर भी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। उसकी कर्कश आवाज, शैतानी चेहरा, सफेद साड़ी, और वो बोलती है, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी जब तक कि मैं अपना बदला पूरा नहीं कर लेती। फिर तांत्रिक उस चुड़ैल से कहता है, कौन सा बदला? तुम क्यों मासूमों की जान लेती हो? चुड़ैल कहती है, कोई मासूम नहीं है, मैं भी मासूम थी और मुझे कैसे लोगों ने जबरदस्ती मारा था, तो मैं किसी को अब जिंदा नहीं छोड़ने वाली। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं सबको मार दूंगी। फिर तांत्रिक अपने पूरे मन से कुछ मंत्रों का जाप करता है और चुड़ैल के ऊपर फेंकता अपने मंत्र। चुड़ैल इससे और भी तिलमिला जाती है। वो बोलती, आज तुम्हें कोई भी ताकत मुझसे बचा नहीं सकती। फिर भी तांत्रिक क्या ही कर सकता था। फिर तांत्रिक को चुड़ैल ने कहा, आज कुछ भी कर लो, लेकिन मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं जाने दूंगी। फिर तांत्रिक ने उसको विवश किया कि ऐसी कौन सी कहानी है जिसके लिए तुम मासूमों की जान ले रही हो। फिर चुड़ैल ने उसे अपनी कहानी बताई कि किस तरीके से उसके ससुराल वालों ने अत्याचार किया उस पे और दहेज ना देने के कारण उसे एक भारी पत्थर से बांधकर तालाब के अंदर गिरा दिया, जहां वह अब बाकी सबको डुबो डुबो के मार रही है। फिर तांत्रिक चुड़ैल से कहता है कि चलो तुम अब गांव के लोगों को परेशान मत करो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। फिर चुड़ैल भी हाँ ना का जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि ये बात उसकी सोच समझ से परे थी कि कोई ऐसा क्यों ही करेगा, लेकिन चुड़ैल फिर मान जाती है। उसके बाद गांव में एकदम सुकून हो जाता है और वो चुड़ैल वहां से हमेशा के लिए चली जाती है और गांव में एकदम खुशी का माहौल छा जाता है कि अब फाइनली उस चुड़ैल से पीछा छूट गया। इसके बाद गांव के लोग खुश हो जाते हैं कि कैसे तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उनको चुड़ैल के चंगुल से मुक्ति दिला दी। तो गाइस, इसी के साथ हमारी स्टोरी पूरी होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर स्टोरी। चुड़ैल के चंगुल से मुक्त होने के बाद गांव में खुशी का माहौल छा जाता है। सब लोग अच्छे से रहना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ खुशियां खुशियां होती है। गांव वाले इस चीज़ के लिए खुश है कि तांत्रिक ने उनका चुड़ैल से कैसे पीछा छुड़वाया है। हे गाइस, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।